Welcome back to online class of Govind Yadav. Today we are going to discuss about electric charge, electric field and electric dipole. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। ये मेरा लेसन 1 का 5वां लेक्चर है। तो दोस्तों आज इसमें हम बात करेंगे एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। इसमें 3 कंडीशन दिया गया है। फर्स्ट नंबर, बिंदु गोले के बाहर केंद्र से r दूरी पर स्थित होगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सेकेंड नंबर पे, अगर गोलीय कोश के अंदर स्थित होगा तब उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और पृष्ठ पर होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो दोस्तों ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आपको एक और डेरिवेशन बताएंगे जो कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निर्माण। दोनों डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही आराम से पढ़िए और आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल विधिवत समझ में आएगा। तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता देते हैं, इसमें आपका चित्र में दिया गया है। माना वाले में क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोश पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है। मान लेते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या के एक गोलीय कोश पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है और गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O को केंद्र मानकर क्या करेंगे, यहाँ पे O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ खींच लेते हैं। यहाँ से बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ खींच लेते हैं और जो कि ये पहले गोले के सममित है। इसके बाद यदि बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लेते हैं, यदि बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लें, तब अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत प्लस, यहाँ पे लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई E बराबर रेखीय समाकलन E इंटू dA, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई E बराबर, यहाँ से देखेंगे रेखीय समाकलन E इंटू dA। अब ध्यान दीजिए यहाँ से EDA, इसके मध्य यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के मध्य जो बनने वाला कोण जो है शून्य है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे लिखेंगे EDA cos थीटा और यहाँ से आप लिखेंगे क्या चीज कि DA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक ही दिशा में है, एक ही या समान दिशा में होंगे, उस समय थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिशा में है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई E बराबर रेखीय समाकलन E इंटू dA। मान लेते हैं समीकरण इसको फर्स्ट। इसके बाद आपको पता है गॉस की प्रमेय आप पढ़े हैं, लिखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुसार
के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार, आपको पता है गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं समीकरण सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 से आपको ये पता चल रहा है कि LHS आपस में बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रेखीय समाकलन E इंटू DA बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ, क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ, के लिए यहाँ पे हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत पृष्ठ, ये होगा संपूर्ण, जब निकालेंगे तब के लिए होगा रेखीय समाकलन डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ई रेखीय समाकलन डी ए बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। आपको पता हो गया है कि रेखीय समाकलन डी ए बराबर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। में यहाँ पे आप मान रख देंगे तो हो जाएगा ई बराबर ई इंटू डी ए का मान कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे गुणे में दिया, सेकंड साइड लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, बटे में, तो हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। तो यही जो होता है, ये किस कंडीशन में होता है, तो जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा, उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है E, तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड नंबर पे आपसे कहा जा रहा है कि जब पृष्ठ पर स्थित होगा, जब गोलीय बिंदु पृष्ठ पर स्थित होगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे आपका जब पृष्ठ पर स्थित होगा, जब पृष्ठ पर स्थित होगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू, यहाँ पे पृष्ठ पर स्थित होगा ना, तो स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अब यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल R, तो क्या करेंगे, दोनों में यहाँ से आपका r क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जहाँ पर लिखेंगे दोनों कंडीशन में r क्या है, आपस में बराबर है, तो लिखेंगे स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R लिखने पर, स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R लिखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड कंडीशन, जब पृष्ठ पर स्थित होगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये सेकंड कंडीशन हो गया। और थर्ड कंडीशन आपका जो कह रहा है कि पृष्ठ के भीतर स्थित होगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड नंबर पे कहा जा रहा है कि पृष्ठ के भीतर स्थित हो। अब ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर पे पृष्ठ के भीतर अगर स्थित होगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठ के भीतर, बोलिए उसके पृष्ठ के भीतर फ्लक्स की रेखाएं, अब वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं नहीं गुजर सकती हैं, उस समय वैद्युत फ्लक्स जो होगा 0 हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात फाई ई इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको
पता है कि हाई ई बराबर होता है रेखीय समाकलन ई इंटू डी ए। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको पता हो गया कि फाई ई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 बराबर रेखीय समाकलन ई इंटू डी ए। डी ए को इधर लेके आएंगे 0 हो जाएगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 0 हो जाएगी, ठीक ना। तो आपको तीनों कंडीशन में बता दिए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फर्स्ट नंबर पे जब वह बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा, ठीक ना, r दूरी पर बाहर स्थित होगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। सेकंड कंडीशन आपको बताया है कि जब वह बिंदु पृष्ठ पर स्थित होगा, इस पृष्ठ पर स्थित होगा, तो यहाँ से स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R लिखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये सेकंड कंडीशन हो जाएगा। थर्ड नंबर पे कह रहा है कि पृष्ठ के भीतर स्थित होगा, उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो जब पृष्ठ के भीतर स्थित होगा तो उसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत पृष्ठ नहीं गुजरता है, पृष्ठ के भीतर पृष्ठ रेखाएं नहीं गुजरती हैं, उस कंडीशन में वैद्युत पृष्ठ कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। एक मिनट के लिए साइड हो जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको हम अगला डेरिवेशन बताते हैं जो कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इस तरीके से हल करेंगे तो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, आगे आपको अगला प्रूवमेंट बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। दोस्तों ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ही कहा जाए उतना ही कम, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत इजीली डेरिवेशन है ये। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक मान लेते हैं गोला है, इस पर कहीं पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस पर क्या उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, और यहां से r दूरी पर प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है तथा अल्पांश क्षेत्रफल बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ पर dA है तथा इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया गया है। तो यहाँ पे आप माना वाले में क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से प्लस, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r, इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं r। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P पर, या तो फिर आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर पृष्ठ पर काल्पनिक बिंदु पर स्थित क्षेत्रफल अवयव कितना मान लेते हैं, dA मान लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा फिर से एक बार, प्लस क्यू आवेश से
प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर पृष्ठ पर काल्पनिक, सॉरी ध्यान दीजिए फिर से, आपको बता देते हैं। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है तथा अल्पांश क्षेत्रफल dA है। तो लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत वृत्त, अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आपको पता है फार्मूला, फाई E बराबर आपका जो होता है वो E इंटू डी होता है। फाई E बराबर रेखीय समाकलन E इंटू डी होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में है। इस समय इनके मध्य बनने वाला जो कोण होगा 0 अंश का होगा। लिखेंगे थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई E बराबर रेखीय समाकलन E इंटू डी कॉस थीटा, और थीटा का जब मान रखेंगे 0 तो आ जाएगा फाई E बराबर रेखीय समाकलन E इंटू डी। मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आपको पता है कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं समीकरण सेकंड, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस समय आपका हो जाएगा रेखीय समाकलन E इंटू डी बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आपका लिख सकते हैं कि E बराबर E रेखीय समाकलन dA बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या चीज है? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक ना? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तब के लिए उस कंडीशन में आपका रेखीय समाकलन dA बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? रेखीय समाकलन 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे जहाँ पे रेखीय समाकलन है dA है वहां पे आप कितना रखेंगे? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप क्या करेंगे? इंटू में दिया सेकंड साइड लेके जाएंगे तो बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इतना लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या चीज है? बिंदु P पर एक अन्य आवेश क्यू नॉट स्थित हो। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर एक अन्य आवेश क्यू नॉट स्थित हो। मान लेते हैं क्यू नॉट स्थित हो। क्यू नॉट स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल, उस पर आरोपित बल, ये आपको फार्मूला पता है। F बराबर होता है F बराबर क्यू नॉट E, F बराबर क्यू नॉट E या F बराबर क्यू E है। तो यहाँ पे आप अन्य आवेश क्यू नॉट माने तो हो जाएगा F बराबर क्यू नॉट E। तो यहाँ से
समीकरण 1 से ई का मान इसमें रख दिया जाएगा तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट बटे R स्क्वायर। तो दोस्तों यही होता है कूलाम का नियम। क्या? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर। तो दोस्तों आज का वीडियो हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।